इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही है। पशुपति पारस आज एक बार फिर से दिल्ली आ रहे हैं। पारस दोपहर 2 बजे दिल्ली आएंगे और चुनाव आयोग जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पशुपति पारस आज दिल्ली लौट रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो चुनाव आयोग के सामने जाके अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले जब वो पटना पहुंचे थे वहां पर उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि इसके साथ नजर नहीं आ रहे हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच एक बड़ी दरार आ गई है और दोनों ही ओर से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे से इस पर बात करते हैं। आनंद, आज जो मुलाकात होगी चुनाव आयोग जाकर उसमें क्या बातें सामने रखी जाएंगी और इसका मेन एजेंडा क्या होगा? जी देखिए, आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने जो अपनी बैठक की थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, उसके मिनट्स और उसका जो फैसला लिया गया, जो प्रस्ताव वहां पारित किया गया, वो चुनाव आयोग को चिराग पासवान की तरफ से भेजा गया था। और अब पशुपति पारस जो कि 2 बजे एयर इंडिया के फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो भी चुनाव आयोग जाएंगे। और पटना में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, जिसमें पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, वो भी उस बैठक का जो प्रस्ताव था और साथ ही साथ जो फैसला हुआ है और उसके जो मिनट्स है, वो सारे चुनाव आयोग को रखेंगे। जाहिर तौर पर दोनों एक गुट दावा कर रहे हैं और दोनों गुटों की तैयारी यह है कि जब चुनाव आयोग में कल को सिंबल की लड़ाई पहुंचेगी, सिंबल की लड़ाई है पार्टी के नाम की, तो दोनों पक्ष की कोशिश है कि उनका दावा मजबूत रहे। यही वजह है कि पशुपति पारस दिल्ली पहुंचते सीधा चुनाव आयोग जाएंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी और उसके डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को सौंपेंगे। अच्छा आनंद, एक बात बताइए, क्योंकि जो 5 सांसद हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं, ऐसे में क्या पलड़ा भारी उन्हीं की तरफ है या फिर चिराग का भी कोई स्टैंड है जो उनको मिल सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर समर्थन के हिसाब से बात करें तो समर्थन और जो नंबर्स है अभी फिलहाल पशुपति पारस के पास मौजूद है, क्योंकि आप कुछ जाहिर तौर पे आपका पल्ला भारी है। उसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की जो बैठक पटना में हुई थी उसमें भी इन्होंने पशुपति पारस ने अपना जो दावा था उसको और मजबूत किया, अपने नाम पे मुहर लगवाई है। तो जाहिर तौर पे अभी समर्थन और संख्या के हिसाब से पशुपति पारस का दावा मजबूत है। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान होगा कि रामविलास पासवान पार्टी के चेहरा थे, लेकिन बिहार में जो संगठन पे जो पकड़ थी, संगठन का जो काम था, वो पूरा पशुपति पारस देखते थे। यानी कि संगठन पे इनकी पकड़ अभी भी बनी हुई है और ऐसे में इनका दावा ये कहा जा रहा है कि जो संगठन के तमाम लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, फिलहाल पशुपति पारस के साथ हैं। तो ठीक है, जैसा कि आनंद बता रहे हैं कि फिलहाल जो पलड़ा भारी लग रहा है वो पशुपति पारस का इसलिए लग रहा है क्योंकि जो नंबर्स है उनके साथ ज्यादा है। 5 सांसद है उनको खुद को मिला के, और एलजेपी के पशुपति पारस गुट ने पशुपति पारस को अपना नया अध्यक्ष भी चुना है। लेकिन चिराग पासवान ने इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है और कहा है कि एलजेपी उनके साथ है। चिराग ने कहा है कि उनके पिता नीतीश के खिलाफ थे, लेकिन चाचा पशुपति पारस ने रामविलास पासवान की भावनाओं के खिलाफ काम किया। जो मुझे जानकारी मिली कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना। पार्टी सांसद और विधायकों से नहीं बनती, पार्टी बनती है तो पार्टी के संगठन से, पार्टी के पदाधिकारियों से। आज की तारीख में मेरे संगठन के तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स, मैं बिहार की बात करूं मेरे तमाम जिला अध्यक्ष, मैं देश भर के भी जिला अध्यक्षों की बात करूं अधिकांश मेरे जिला अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। तो उनके कहने से कुछ होगा न मेरे कहने से कुछ होगा। देश संविधान के तहत चलता है, पार्टी संविधान के तहत चलती है। पार्टी के जो संविधान है उसमें जो नियम होगा उसके मुताबिक ये होगा। किसी भी देश और किसी भी पार्टी के संविधान में नहीं है कि एक व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। पार्टी को बचाने के लिए जिस भी स्तर पर ये लड़ाई लड़नी पड़े, पहले तो मेरा पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि जितनी जानकारियां हम लोगों ने उनके समक्ष रखी है और इसके बाद भी जितने भी वो एविडेंसेस मांगेंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ही इस विषय को सुलझा लिया जाएगा, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर भी जाना पड़ेगा पार्टी को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तो वो जाए कानूनी लड़ाई, जहाँ उनको जाना है जाए। हम तो जीता हुआ व्यक्ति कोर्ट नहीं जाता है। देखते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव में हार जाता है तो कहता है कि बूथ कैप्चरिंग हो गया, बैलेट पर बेईमानी हो गया, ये फॉल्स बैलेट पर था, कोर्ट गया, दोबारा रिकाउंटिंग कराओ। लोजपा किसकी मानी जाए अब? नहीं, लोजपा असली और नकली नहीं है, लोजपा है। लोजपा में चूँकि अभी हम लोग 6 सांसद हैं और एक बात तो साफ है कि चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है लंबा खींचने वाला है। यूपी से बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।